सर गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ और हमेशा की तरह ये वीडियो भी स्पॉन्सर्ड है काजल स्टूडियोज़ की तरफ से। तो जस्ट इन केस अगर आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट करना चाहते हैं तो काजल स्टूडियोज़ में संपर्क कर सकते हैं आज ही। फटाफट करते हैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, फिर आपको बताएंगे इसके बारे में वो सब कुछ जितना हमें पता चला है अभी तक। ऑल्दो मैंने इस प्रोडक्ट का अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट आपको यूज़ करके भी दिखाएंगे क्या कुछ आप कर पाएंगे इससे, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ही कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम कोशिश करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे आपके लिए लाते रहें। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का ओवरव्यू बता देता हूँ। ये है एक पोर्टेबल 10 इंच स्क्रीन के साथ आने वाला 4th चैनल का लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो स्विचर हमने इससे पहले भी देखा है। एटम मिनी प्रो के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा बात की है हमारे चैनल के ऊपर। मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएगा एटम मिनी प्रो से रिलेटेड, बट एटम मिनी प्रो और इसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 10.1 इंच का डिस्प्ले जो कि इनबिल्ट है इसके साथ। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ इस टाइप के ब्लैक कलर के बॉक्स में आपको मिलता है। HDMI प्लस STI दोनों ही ये सपोर्ट करता है। AV मैट्रिक्स कंपनी की तरफ से ये आपको मिलता है। इसका मॉडल नंबर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे लिखा है शार्क S4 प्लस, आई गेस शार्क S4 प्लस इसका मॉडल नंबर है। एग्जैक्ट प्राइसिंग वगैरह इसके ऊपर मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो लक्ष्मी स्टूडियोज़ में संपर्क कर सकते हैं। उनका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर स्क्रीन पे भी नंबर फ्लैश कर देता हूँ। आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहीं से सारा प्रोडक्ट हमारा आता है। फटाफट प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। और सबसे ऊपर में एक छोटा सा बॉक्स आपको मिलता है जिसमें ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट है नहीं, कुछ एसेसरीज है, कुछ स्क्रूज वगैरह है यहाँ पे, और साथ में है एक, मैं निकाल ही देता हूँ सब कुछ बाहर ताकि आपको वन बाय वन आपको दिखा सकूँ सब कुछ। चलो, तो यहाँ पे है एक, आई थिंक ये डिस्प्ले बोर्ड टाइप का कुछ प्रोडक्ट है। आई होप आप इस चीज़ को पहचानते होंगे, क्योंकि पुराने कंप्यूटर में ये अक्सर देखने को मिलता था, पुराने CPU वगैरह में ये अक्सर देखने को मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ें हैं। यहाँ पे एक पावर सॉकेट टाइप का एडिशनल है जो कि आई गेस इंटरनेशनल से इंडियन को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। और वह सही था, क्योंकि यहाँ जो पावर सॉकेट आपको मिलता है जिसको यूज़ करके आप इसको पावर अप करने वाले हैं, इसमें इंटरनेशनल लगा हुआ है। आप चाहें तो इसे इंडियन बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें और कोई एडिशनल नहीं दिया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है, देना चाहिए था। ब्लैक मैजिक ऑफ़र करती है अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं और यहाँ पे अटैच भी, देखिए कुछ इस तरीके से अटैच भी कर सकते हैं। चलो, तो ये केबल आपको मिलता है जिससे आप पावर अप करेंगे। और सेम केबल आपको ब्लैक मैजिक के प्रोडक्ट के साथ भी मिलता है। एटम मिनी प्रो और एटम मिनी के बाकी मॉडल्स के साथ भी ये सेम आइटम मिलता है। इसको रखता हूँ मैं साइड में। साथ में है दो है थैंक यू कार्ड AV मैट्रिक्स की तरफ से। AV मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए थैंक यू, ऐसा कंपनी कह रही है। 2 विजिटिंग कार्ड उन्होंने दिया है, जिसकी पता नहीं मुझे ज़रूरत है कि नहीं। साथ में है एक टाइप सी केबल जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अब ये 3.2 है कि नहीं ये मैं श्योर नहीं हूँ। आई होप कि 3.2 होगा, तो किसी न किसी काम में तो ये केबल आ ही जाएगा कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वगैरह वगैरह। इसके साथ कुछ स्क्रूज वगैरह है जिसे हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी और कहाँ लगेगा ये तो आगे देखेंगे तो आपको बताएंगे। निकालते हैं हमारा प्रोडक्ट, इसको रखते हैं साइड में। चलिए, तो कुछ ठीक है, ये रहा दोस्तों हमारा प्रोडक्ट। AV मैट्रिक्स की तरफ से ये मिलता है और ऊपर में AV मैट्रिक्स का ब्रांडिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पीछे की तरफ फ़ैन वगैरह है और एक टिपिकल पुराने ज़माने के लैपटॉप जैसा दिखता है ये प्रोडक्ट। ज़्यादा हैवी भी नहीं है, आई गेस 1.5 या 2 kg के नियर अबाउट वज़न होगा। बहुत ज़्यादा वज़न नहीं है, जो कि अच्छी बात है। ज़्यादा हैवी होगा तो ऑब्वियसली बात है हमें कैरी करने में बड़ी तकलीफ़ ज़रूर होगी। चलो, सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन, पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, मेटल जैसा कुछ नहीं है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं लग रही है मुझे। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस प्रोडक्ट का प्राइस तकरीबन 70-80,000 के आसपास हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। एक एक्सपेक्टेड प्राइस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और टिपिकल S4 शार्क प्लस AV मैट्रिक्स सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। एक टिपिकल लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस की तरह ये दिखता है। तो जी, तो आप ये देखिए यहाँ पे सामने में है 10.1 इंच का डिस्प्ले, जिसमें क्या कुछ दिखाएगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स हैं और ये बिल्कुल सेम वैसा ही है
जैसा आपने ब्लैकमैजिक के 18 मिनी प्रो, 18 मिनी और 18 मिनी ISO वगैरह में देखा है। बटन्स और उसका फीडबैक जो है वो बटन्स की जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसा आपने 18 मिनी प्रो वगैरह में दिया होगा। स्ट्रीम, रिकॉर्ड, मिक्स, वाइप, ऑन एयर, ऑफ एयर, ये सब का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छी बात ये है कि यहाँ 2 माइक का भी ऑप्शन आपको मिलता है, तो 2 माइक आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ बटन है, एक क्रोमा का बटन है, लूमा का बटन है और ऑडियो फॉलो वीडियो का बटन है, जैसा कि हमने 18 मिनी प्रो में भी देखा है। वॉल्यूम को प्लस माइनस करने का बटन है, वॉल्यूम को ऑन और ऑफ करने का भी बटन है, साथ में यहाँ पे स्ट्रीमिंग ऑन करने का बटन है, रिकॉर्डिंग ऑन करने का बटन है। इसका मतलब है कि आप इसमें स्ट्रीम भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे किस तरीके से आप स्ट्रीम करेंगे, किस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे। एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे जो ये देखिए एक फिजिकल बटन भी है आपके पास ट्रांजिशन के लिए, आपको स्क्रीन को ब्लैक करना है या फिर आगे जो भी करना है। आई होप इस बटन को आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे। साथ में एक मेन्यू के लिए भी एक बटन है जिसको आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ फिजिकल बटन है, कट, एग्जिट, ऑटो और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। वो सब कुछ तो यूज करेंगे तब पता चलेगा। 10.1 इंच का डिस्प्ले है जिसको यूज़ करेंगे तो ये आपको बता पाएंगे इसकी क्वालिटी कैसी है। एंड आई जस्ट होप कि इसमें फुल HD या फिर 4K का तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट फुल HD होना चाहिए। पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखा दूँ तो मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे एक SD कार्ड का स्लॉट है, 2 माइक का ऑप्शन है, तो SDI का ऑप्शन है, मतलब कि कोई भी कैमरा जो SDI सपोर्ट करता है उसको भी आप डायरेक्टली इसमें इनपुट दे सकते हैं। 2 HDMI का सपोर्ट है, HDMI इन, HDMI इन, 2 HDMI इन कर सकते हैं आप। और जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रोग्राम व्यू के लिए भी आप 2 HDMI का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मल्टी व्यू के लिए एक दिया हुआ है, USB रिकॉर्डिंग के लिए भी एक USB का ऑप्शन है, एक टाइप C का पोर्ट है, एक LAN का पोर्ट है और एक टैली का पोर्ट है और DC 12 वोल्ट का पावर आउटपुट ये लेता है। अब इसमें SD कार्ड जो लगता है वो क्या यूज़ करेगा या फिर USB रिकॉर्डिंग के थ्रू ही आपके रिकॉर्ड करेगा जो भी आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, वो सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपीरियंस करता हूँ और देखते हैं क्या कुछ इसमें फंक्शन मिलता है, किस तरीके से ये रिकॉर्ड करता है, वो सब कुछ आपको मैं बताता हूँ बहुत जल्दी। फटाफट इसको पहले पावर ऑन करते हैं, उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इसके थ्रू आप कर सकते हैं।